एक सूर्य मंदिर है, रक्सौल का एक पहचान है, लेकिन उस सूर्य मंदिर को देखिएगा टेढ़ा हो गया है और उसको अतिक्रमित कर लिया गया है चारों तरफ। भारत के नागरिक का अंतिम संस्कार नेपाल की सरजमी की लोग है। उसके बाद जो हमारे सफाई कर्मी हैं शहर को साफ करते हैं, लेकिन सबसे गंदी बस्ती में वो लोग रहते हैं। बिल्कुल। हलचल खबर, शक से सच तक। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक हो रहा है वैसे वैसे एक से बढ़ कर के एक प्रत्याशी खुद को ये रक्सौल का सभापति या जिस लायक है वो खुद को उस लायक दावेदार साबित कर रहा है। लेकिन क्या देखते हैं कि वो लोग खुद की दावेदारी कितनी साबित कर पा रहे हैं। और उन्हीं में से एक हमारे साथ रक्सौल नगर परिषद से सभापति शबनम आरा के पति नूरुल्लाह खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार मैं इनके फेसबुक पोस्ट को देखते रह रहा हूँ। उसमें कई सारे ये विजन्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ, लोग लिखने से ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा देखने में थोड़ी खुशी और उसमें उनको समझ में आता है, इमोशंस को समझते हैं थोड़ा। बोल के हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका क्या विज़न है रक्सौल के लिए। सबसे पहले रक्सौल की जनता को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने मुझे अपने चैनल पर मौका दिया अपनी बात रखने का। ये जो विज़न की बात करते हैं सर, थोड़ा उसके बारे में हमारे। देखिए, शुरू दिन से जब से डायरेक्ट चुनाव की घोषणा हुई, मैं फर्स्ट कैंडिडेट हूँ कि मैंने उसी दिन जाकर विभिन्न चैनलों पर अपनी उम्मीदवारी घोषित की। यानी डे फर्स्ट से मैं और मेरी पत्नी सबना हमारा चुनाव मैदान में संघर्ष के लिए उतर चुके हैं। हम ऐसे नहीं उतरे हैं, हमारे पास विजन है। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं अभी तक, उन लोगों के पास पैसा है, संसाधन है, जातीय गणित है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ विजन है। हम विजन लेकर रक्सौल की जनता के समक्ष उपस्थित हुए हैं और मैं लगातार फेसबुक पर और तमाम अन्य माध्यमों से इस बात को उठाता रहा हूँ। मेरे पास जो नगर परिषद के लिए एक क्लियर कंसेप्ट है, उसमें मैं बहुत सारे 20-25 मुद्दे हमारे पास हैं जिस पर हम काम करने वाले हैं, लेकिन उसमें प्रमुख रूप से मैं 5 मुद्दा आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो आप रक्सौल नगर पालिका में जितना PCC रोड देखते हैं, ढलैया जिसको रोड कहा जाता है, मैं उसको उखाड़ फेंकूँगा और फेबर ब्लॉक का गुणवत्तापूर्ण जो ISO प्रमाणित होता है वो फेबर ब्लॉक का PC रोड बनाने का काम करूँगा। आप सामने देख सकते हैं कि फोटो दिखाइए कि इस प्रकार का फेबर रोड होता है। ये रोड बनाने के पीछे विजन क्या है कि हम किसी ठेकेदार को दे देते हैं काम करने के लिए, तो उसमें बालू चुरा लेता है, सोन सैंड के लगा सरिस्वा बालू लगा देगा, उसके बाद उसमें से सीमेंट चुरा लेगा। जी। लेकिन हम इसका गुणवत्तापूर्वक DLA बनाकर जब इसको ये तो मजबूत होगा तो इसमें चोरी की संभावना कम है, कमीशन खोरी भी बचेगा और रक्सौल का विकास दिखेगा। जी। पहली बात। दूसरी बात, मैं 2 बार कम से कम सफाई अभियान शुरू करना चाहता हूँ नगर परिषद में, इतना संसाधन हमारे पास है। तीसरी बात हमारी ये है, विजन के अंतर्गत ये है कि हम चाहते हैं कि जो रक्सौल का सरिस्वा नदी है वो सबको मालूम है कि प्रदूषित है, उस पर लगातार आंदोलन होते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नमामि गंगे प्रोजेक्ट से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी पहले से रक्सौल के लिए प्रस्तावित है। अच्छा। लेकिन उसको किसी ने अपने संसाधन पर ले आकर लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि उसमें कमीशन नहीं मिलता। मैं उस ट्रीटमेंट प्लांट को लगाऊंगा, सरिस्वा नदी को साफ़ करूंगा और सरिस्वा नदी के किनारे, जैसे अभी रक्सौल में मॉर्निंग वॉक के लिए कोई जगह नहीं है, आप थोड़ा देर पहले आते तो आप देखते कि यहाँ सब लोग कितना मजमा लगा रहता है। तो मैं लगभग एक फास्ट ट्रैक नदी के किनारे सभी सुविधाओं से लैस होकर बनाऊंगा ताकि कम से कम लोग मॉर्निंग वॉक कर सके और शाम को उसमें लेज़र लाइट रहेगा कि बच्चों के साथ आप जाकर वहाँ स्वच्छ वातावरण में टहल सके, अपना 10 मिनट 15 मिनट मनोरंजन कर सके। ये मेरा विजन है। मैं रक्सौल नगर परिषद में जो बस अड्डा है, सब्जी बाज़ार है, मीट मछली का दुकान है, टेम्पो से कोई व्यवस्थित नहीं है। मेरे पास विजन है और मुझको लगता भी है कि रक्सौल नगर पालिका के अंतर्गत रेलवे की जो खाली ज़मीन है हम उसको लीज पर लेने का प्रयास करेंगे। उसके लिए कोर्ट जाना होगा तो कोर्ट जाएंगे, इन प्रकारण करके उसको हम हासिल करेंगे और हासिल करके इन सब चीज़ को उसमें व्यवस्थित मतलब जो चीज़ें बेकार में हैं उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको आप काम में लाने का और लोगों को रोजगार बढ़ाने का। आप देख रहे हैं बाटा चौक पर निजी कंपनी के हाथ में दिया गया। तो हम उसका विरोध करेंगे हाई कोर्ट में। हमको निजी कंपनी को नहीं देना है, हमको दीजिए नगर पालिका, जो वो पैसा देगा उससे ज़्यादा पैसा नगर पालिका रेलवे को देगी। तो हम लॉजिक के साथ हाई कोर्ट में अपना बात रखेंगे और हमको उम्मीद है कि इस पर होगा। एक चीज़ और, रक्सौल के लोग बहुत पीड़ित हैं। रक्सौल अंचल कार्यालय जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ बैंक खाता के नाम पर कई ज़मीन को बैंड कर दिया गया है और उसकी लिखा पढ़ी होती है, रजिस्ट्री होती है, लेकिन भारी रिश्वत देने के बाद हम बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर
जितने भी सक्षम फोरम है वहाँ पे इस बात को उठाकर उसको तुड़वाने का प्रयास करेंगे। मेरा एक और विज़न है कि रक्सौल बाज़ार में महिलाओं के लिए कोई टॉयलेट नहीं है। जी। तो हमने उसके लिए एक रक्सौल का दिल कहा जाता है बैंक रोड, और आज आप स्थिति जाके देखिए कि 1991 से रक्सौल में एक ही परिवार का सांसद है और लगभग एक ही पार्टी के विधायक और सभापति होते हैं चले आ रहे हैं पूरा। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। मैं रक्सौल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि मुझे मौका दीजिए। मैं रक्सौल का जो दिल है उसमें एक आदर्श चौक है जो आप देखिएगा बहुत ही गंदा स्थिति में पड़ा हुआ है पूरा। उसको हम 2 लेवल पर काम करेंगे। एक तो ऊपर लेजर फाउंड करेंगे और नीचे अंडरग्राउंड इसमें ई टॉयलेट बनाएंगे ताकि किसी को दिखे भी नहीं, और महिलाओं के लिए ई टॉयलेट होगा जो कि भारत नेपाल से आने वाली महिलाएं जो मार्केटिंग करने आती है, आप देखिए वो पीड़ित पेशाब उसाब करने के लिए इधर उधर भटकता है लोग कि किधर जाए। किसी दुकान में किसी में टॉयलेट भी नहीं है ढंग का किसी के पास। एक महेश अग्रवाल जी के पास है और एक किसी और एक के पास है कि जहाँ लोग जाकर अपना मास्टर साहब की दुकान के पास एक जगह है, वहाँ लोग जाकर अपना ये करता है। तो इस सब पता नहीं है, तो हम एक वो चीज़ बनाना चाह रहे हैं पूरा। वो एक जब रात में उसमें वाटर फाउंटेन होगा, लाइटिंग होगा, तो एक दर्शनीय चीज़ भी बनेगा। रक्सौल का आप जाके आप मीडिया से है रक्सौल में जाइए, एक सूर्य मंदिर है, रक्सौल का एक पहचान है, लेकिन उस सूर्य मंदिर को देखिएगा टेढ़ा हो गया है और उसको अतिक्रमित कर लिया गया है चारों तरफ से, दिखता ही नहीं है। हम उसके जीर्णोद्धार के साथ उसकी खूबसूरती को कैसे और बेहतर किया जाए इसका प्रयास करेंगे। रक्सौल में एक मोक्ष धाम है, स्वर्गीय गौटीराम गणेशिया दी एक मोक्ष धाम के लिए ज़मीन दी है। कितने सभापति आए, सब कमीशन खोरी के चलते वो नहीं हुआ। आप देखते हैं बड़ी दुख होती है कि भारत के नागरिक का अंतिम संस्कार नेपाल की सरजमी के 9 नस में होता है। हमको मौका मिलेगा तो उस मोक्ष धाम को हम आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर उसको बनाएंगे ताकि लोग भारत की धरती पर मरणोपरांत अपना अंतिम संस्कार कर सकें, न कि नेपाल की धरती पर। ये मेरा कुछ विज़न है और मैं रक्सौल के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों सबको बुलाऊंगा, डॉक्टर्स को बुलाऊंगा, प्रोफेसर को बुलाऊंगा, मीडिया के लोगों को बुलाऊंगा और जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन लोगों को बुलाकर साल में 2 विज़न सर्वानुमति से लूँगा कि आप हमको बताइए कि रक्सौल के लिए 2 बेहतरीन चीज़ क्या हो सकता है जिसको नगर परिषद कर सकता है। वो उसको पारित करके बोर्ड से हम साल में 2 काम प्रति साल 2 काम नागरिकों के सहयोग से, क्योंकि नगर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम बनेगा, उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद जो हमारे सफाई कर्मी हैं शहर को साफ करते हैं, लेकिन सबसे गंदी बस्ती में वो लोग रखते हैं। बिल्कुल। अभी सर्वविदित सब कोई जान रहा है कि हमारी एक निवर्तमान जो सभापति महोदया थी उन पर एफिडेविट करके दिया, लोगों से एफिडेविट की फ़ोटोकॉपी मेरे पास है। फिर उनको कैसे मैनेज किया, 50 लाख 60 लाख सफाई कर्मी का लोग लूट ले रहे हैं नगर पालिका में नौकरी के नाम पर, सफाई के नाम पर। तो मैं उन लोगों का विधि सम्मत तरीके से उनको ये करूँगा, नगर पालिका में समायोजन करने का काम करूँगा। प्लस वो लोग रेलवे की ज़मीन पर अवैध रूप से गंदी बस्ती में रहते हैं। हमारे पास भगाड़ की ज़मीन है, रेलवे जो वार्ड नंबर 1 है जहाँ नगर पालिका भी बना है, बहुत हमारा सरकारी ज़मीन भगाड़ का है, वहाँ बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाएंगे। और जो भी नगर पालिका का स्थायी कर्मी है, भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उससे लेकर और कुछ नगर पालिका से लेकर और कुछ उनको जो सरकारी कर्मी उसको लोन देकर से लेकर उनको हम 2 कमरा 3 कमरे का जो हम लोग बोर्ड से पारित करेंगे, एक स्वच्छ वातावरण में उनको रहने का सम्मान के साथ जीने का अधिकार देंगे। आप जब मेन रोड से गुजरते हैं तो मेन रोड में देखिए कितना अतिक्रमण है। दुकानदार है, गरीब है, जीवन को उपार्जन के लिए उनको जगह चाहिए, ठेला गुमची लगाता है। आप बीरगंज में जाइए, एक भी रोड में कोई ठेला गुमची नहीं लगाता है, तो उसके लिए उन लोगों को जगह दिया गया है, तो वो सम्मान के साथ वो लोग वहाँ रोजगार करते हैं। हमारे पास भी ज़मीन है, अब नहर रोड है, नीचे हम नहर बहेगी, हम ऊपर पुल बना देंगे यहाँ से वहाँ तक, इस चौक से कौड़ियार चौक तक, जगह जगह बीच में सफाई के लिए छोड़कर उस पर पुल बना देंगे नहर विकास से NOC लेकर। और जितने लोग हैं उनको चिन्हित करके 1 रुपया कमीशन नहीं लगेगा। लॉटरी सिस्टम से एक छोटा बच्चा को बुलाएंगे, सबका नाम रहेगा, सब ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से उन नाम निकालेगा, जिसके किस्मत में दुकान आवंटन होगा उसको हम आवंटित करने का काम करेंगे, ताकि वहाँ पे हम व्यवस्थित कर दें ताकि हमारा नगर ये मुक्त हो सके, अतिक्रमण मुक्त हो सके। बाज़ार में आप देखते हैं कि ठेला घुस गया, टमटम घुस गया, मोटरसाइकिल घुस गया। रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है और नेपाल से लोग मार्केटिंग करने आते हैं और जाम के कारण व्यापार हमारा प्रभावित हो रहा है। एक तो रोड में जाम होता है और एक होता है, तो वहाँ प्रतिबंधित करेंगे, ठेला रिक्शा को दिन में नहीं आए। अभी आपने देखा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ
लड़ाई लड़े हैं। उसके बड़ा बाबू चंद्रशेखर, मृत्युंजय और सबसे महाभ्रष्ट इंजीनियर अजय शंकर को नगर पालिका से हटा दिया गया है। 2 आदमी निलंबित है और 1 आदमी को हमेशा के लिए हटा दिया गया है। ये लड़ाई हमारी सफल हो और आगे भी जारी रहे और वहाँ कोई कमीशन खोरी नहीं हो। और मैं आपके कैमरा से ऑन कैमरा ये कहना चाहता हूँ कि 1 रुपया कमीशन किसी भी बाहरी को कितना भी बड़ा माननीय क्यों नहीं हो, रक्सौल को नहीं जाएगा और जो आपका पैसा बचेगा वो विकास में लगाने का काम करूंगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा नूरुल्लाह खान जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ पहले और मेरी क्वालिफिकेशन पीजी है, मैं पीजी किया हूँ। आपने पीजी किया है। शायद मुझे लगता है कि रक्सौल में जितने भी उम्मीदवार हैं पीजी किसी ने भी नहीं किया है। देखिए, कभी इस पर बात कीजिएगा मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी और धर्मेश प्रसाद वर्मा, दिलीप वर्मा का चेला हूँ। अच्छा। उन लोगों की शागिर्दी मेरा कर राजनीति का कखारा सीखा हूँ और मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरे दोस्त सब IAS IPS हैं। मेरा एक दोस्त है गोयल, अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में है जी। बेतिया का DM जो है कुंदन हमारा कला साथी है। अभी रक्सौल में रामदुलार राम साहब जो DCR हैं, हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ पटना कॉलेज में पढ़े हुए हैं। अच्छा। इस तरह से मेरा है, तो इसलिए हमको ऊपर से भी कांटेक्ट है, इसलिए मैं अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस में रहता हूँ और इसीलिए इतना निर्भीक होकर कोई बात कर रख सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। मैंने भी जब इनसे बात किया तो मुझे लगा कि ज़रूर कोई ना कोई शिक्षित व्यक्ति एक एक बिंदु पे इतनी गहराई से आपको समझा सकता है, बता सकता है और कहीं ना कहीं से वो लालच देने का काम नहीं करके उस पर काम करने का काम ज़रूर करेगा। आपका फैसला अब आपको खुद करना है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और इसको ध्यान रखते हुए आप अपना सभापति उम्मीदवार ज़रूर चुनें। एक बार सिर्फ धर्म और मजहब की दीवार गिरा दीजिए। मेरा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। मेरा जनता से गठबंधन है। इस चुनाव में आप लोकसभा विधानसभा में स्वतंत्र हैं और तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि मेरे साथ जुड़िए। रक्सौल का विकास और आपकी आर्थिक उन्नति इधर है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।